कुछ परिंदों को सिर्फ दो चार दाने चाहिए होते हैं। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दो चार दाने चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा आसमान चाहिए होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुद के लिए टाइम निकालें, खुद को टाइम दें, ताकि लोग आपसे मिलने के लिए टाइम मांगे। इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने फिजिक्स में क्लास 12 की चौथा चैप्टर शुरू किया था, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और उसमें पिछली 3 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। आज चौथी क्लास करेंगे और आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए तैयार करेगी। जो आज डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, ये डेरिवेशन 5 नंबरों की आती है और ये आज की क्लास में आपके 5 नंबर तय होना बिल्कुल ही निश्चित है। तो क्या है आज की डेरिवेशन? कह रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, इसका व्यंजक निकालना है हमें। इंग्लिश में कहते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो यहां पर शुरू करते हैं हम लोग कि किस तरह से होता है, क्या होता है, इसको समझते हैं। हमने यहां पर दो पैरेलल लाइंस ले ली, नेम दे दिया ए बी एंड सी डी। हमने यहां पर ए बी एंड सी डी नेम दे दिया। दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास और इसमें I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा है। I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल r। दोनों तार जो हैं, जो दोनों वायर्स हैं, ये एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो दो हमारे पास पैरेलल वायर्स हैं ए बी एंड सी डी और इनमें करंट कैरी कर रहा है I1 एंड I2 और डिस्टेंस कितनी है? r इनके बीच में। अब हम बात करते हैं, ये जो वायर हमारे पास ए बी है, ठीक है, ए बी में करंट I1 फ्लो कर रहा है। इसकी वजह से दूसरे वाले वायर के ऊपर एक फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। एक यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा B1। तो AB में करंट फ्लो होने की वजह से CD के किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B1 है। और हम लोगों ने पिछली ही क्लास में एक डेरिवेशन किया था कि जब कोई लंबा तार होता है, ऋजुरेखीय तार होता है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया था। तो क्या था चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक? हमने पढ़ा था क्या? F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ये पढ़ा था, ठीक है। सॉरी, B इज इक्वल टू ये पढ़ा था। अच्छा, यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1, तो ये कितना हो जाएगा? I1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? I1 हो जाएगा। और हमने यहाँ पर जो CD के पॉइंट पर मिल रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ये B1 माना है, तो इसको हमने लिख दिया B1। ये क्या हो गया? B1। तो AB में धारा I फ्लो होने के कारण CD के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र B1 है, जिसका हमने यहाँ पर व्यंजक लिख लिया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। और ये कहाँ से आया? हम लोगों ने पिछली ही क्लास में से किया था। आपने अगर लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपने इस चीज को नोट किया होगा, आपने कॉपी पे नोट्स बनाए भी होंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि वायर CD हमारे पास है और वायर CD में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब I2 की वजह से फोर्स AB के ऊपर लगेगा और AB के ऊपर जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? हमें फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू I B L साइन थीटा होता है। अब देखिए यहां धारा कितनी बह रही? I2, तो मैंने यहां पे लिख दिया I2। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B1, तो यहां पे लिख दिया B1। अब देखिए ये क्षेत्र के लंबवत यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं I2 B1 और यहाँ पर L, ये F की वैल्यू निकल के आई
अब देखिए यहां पर हम b1 की वैल्यू अगर पुट कर दें तो b1 जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, I2 b1 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू L। अब ये अगर L को अपॉन में भेज देंगे तो ये हो जाएगा F अपॉन L, और ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये हमारे पास ड्राइव हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई तार है, उसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स का व्यंजक ये है। अगर आपसे कहता है कि तार पे लगने वाली, भाई कोई तार है और उस तार पे जो बल लग रहा है उसके लिए बताइए, तो ये वाला बता देंगे। और अगर आपसे कहता है एकांक लंबाई पर, तार की पर्टिकुलर लंबाई पे कितना लगता है, तो ये फॉर्मूला लगेंगे F इज इक्वल टू F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। अब चाहे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है F अपॉन L, हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। तो यही हमारे पास व्यंजक निकल के आया। इन केस ऐसा हो जाता है कि दोनों धाराएं बराबर हो जाए, I1 और I2 दोनों बराबर हो I के, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I स्क्वायर अपॉन R। फिर समझते हैं इसे। हमने कहा दो वायर्स हैं AB एंड CD, दोनों पैरेलल दिए हैं, जिनमें I1 और I2 धाराएं बह रही हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। अब I1 धारा इस वाले तार में बह रही है, इसकी वजह से CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 होगा, और हमें B1 का व्यंजक पता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। फिर अब धारा बह रही है I2 में, और I2 में बहने की CD में धारा बह रही है I2, तो इसकी वजह से AB पे लगने वाला फोर्स F होगा, जो कि होता है IBL साइन थीटा। ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमने थीटा की जगह 90 डिग्री रखा। साइन 90 का मान 1 होता है। पुट कर दिया, यहाँ पर B1 की वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर पुट करी, मल्टीप्लाई में था इसलिए हमने अपॉन में भेज दिया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R निकल के आया। ये एकांक लंबाई पर लगने वाले फोर्स के लिए व्यंजक निकल के आया। अगर यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा। और अगर दोनों धाराएं बराबर हैं, परिपथ में दोनों धाराएं बराबर हैं, तो F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा। अब एक छोटी सी चीज और बाकी है। अगर देखिए यहाँ धारा एक ही दिशा में, क्या हो रहा है, यहाँ पर धाराएं हम क्या देख रहे हैं, एक ही दिशा में दिख रही हैं। तो जहां धाराएं एक ही दिशा में होती हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है। और यही जगह पर अगर हम पैरेलल प्लेट होती AB और CD, और इसमें धारा एक में ऊपर और एक में नीचे अगर बह रही होती, I1 और I2 कुछ इस तरह होती, तो ये एक दूसरे से दूर बाहर की ओर फोर्स लगाती, प्रतिकर्षित करती, एक दूसरे से बाहर की ओर जाती। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते तो आपको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ न्यूमेरिकल्स भी लग के आएंगे। आगे की क्लास में आपको इससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, इसी तरह देखते रहिए। और आपके लिए डे बाय डे डेली मेहनत की जाती है कि आपके लिए कम से कम एक वीडियो तो लाया जाए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए डेली वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।